साथियों नमस्कार। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक ऐसा ही वीडियो हम तैयार करने वाले हैं आज पावर पॉइंट से। ऐसा ही प्रेजेंटेशन, सिंपल सा प्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे कैसे तैयार करें। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब में चलते हैं और यहाँ पे शेप ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। जब शेप्स को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे शेप्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम किसी एक शेप को ले लेते हैं जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा शेप हो। जैसे हमने इस शेप को ले लिया, आप देखें तो ये शेप हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर शेप में आप कंफ्यूजन हो रहा हो आपको, तो मैं आपको दिखा दूं। आपको स्टार एंड बैनर शेप में आके ये हमने लिया है डबल वेब। तो हमने इसको लिया और यहाँ पे इस तरीके से इसको हमने जनरेट कर लिया। और इस शेप को थोड़ा सा और हम तिरछा कर लेते हैं, एडिट पॉइंट करके यहां से इसको थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लें, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे, और इस एरिया पे आएंगे तो यहां पे भी हम इसको थोड़ा ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। और फिर ये बीच में आके इसको थोड़ा अंदर की तरफ कर सकते हैं ऐसे, और इसको इस तरह से। इसको हम पूरा पानी का शेप देने वाले हैं। अब हम इसमें फिल्म फॉर्मेट में आके फिल ऑप्शन, शेप फिल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहां से ग्रेडियंट फिल को लेंगे और यहां से कोई भी हल्का सा शेप देंगे। चलिए पानी के जैसा देते हैं, तो बहुत हल्का सा शेप देना होगा हमें। तो हम इसके ट्रांसपेरेंसी को ही कम कर देते हैं। तो देखिए हमने ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया। कम करने के बाद फिर हम इसको क्लोज करते हैं और शेप आउटलाइन पे इसको नो आउटलाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको बना दिया। थोड़ा सा हम इसको बाहर की तरफ करेंगे और इधर हम इसकी साइज को बड़ा कर देंगे। इसी तरीके से फिर इसी शेप को हम जस्ट कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल और अल्टर दबा के थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ाते रहेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ा के इस शेप को कुछ डिफरेंट लुक दे दिया है। तो ये इस तरह से शेप तैयार हो गया। अब हम इसके बैकग्राउंड को, स्लाइड के बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। डिजाइन टैब पे चलते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल पे चलते हैं और यहाँ पे कोई भी एक ऐसे नॉर्मल सा शेप लेते हैं और इसके बैकग्राउंड स्टाइल को हम बहुत हल्का कर देते हैं, जिससे ये लगेगा कि ये पानी जैसा है, ये मतलब बैकग्राउंड है। तो अभी ये हल्का सा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। तो हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर हम क्या करते हैं, तो अब हम तैयार करेंगे नाव तैयार करने के लिए इंसर्ट में आते हैं, शेप्स पे आते हैं। शेप्स पे आने के बाद यहाँ से हम इस तरीके का शेप लेते हैं। बेसिक शेप में आके देख लीजिए, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एक शेप होगा, इसको हम ले लेते हैं और इस तरह से जनरेट कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं ड्रॉ करके। और फिर इसको घुमा देते हैं थोड़ा सा। ये इसको हमने इस तरह से घुमा दिया। इसको थोड़ा सा सामने की तरफ आप चाहे तो उठा भी सकते हैं। ये ऐसे घूम गया। घूमने के बाद इसको क्या करते हैं, फॉर्मेट पे चलते हैं और शेप, एडिट शेप पे आते हैं और यहाँ पे आपको एडिट पॉइंट ऑप्शन मिल जाएगा। एडिट पॉइंट पे आने के बाद ये जो पॉइंट लाइन है, इस लाइन पे आके इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और इसको हम शेप का आकार, नाव का आकार देते हैं इस शेप को। और यहाँ नीचे की तरफ हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आके इस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बटन बन जाएगी। अब इस बटन के माध्यम से इसको हम ऐसे और फिर इधर हम इस तरह से इस शेप को जनरेट करते हैं और फिर नीचे से हम इस शेप को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। तो ये ज्यादा अगर ऊपर हो गया तो अभी थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने एक स्टाइलिश नाव बनाई। अब इस नाव में जैसे हमको पताका लगाना है, झंडा, तो कैसे लगाएं वो भी बहुत आसान तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सा काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें एक लाइन बनानी है। तो यहाँ पे मान लीजिए यही लाइन ले लेते हैं, ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ करके फिर इसको हम घुमा लेते हैं। इसको हमने रोटेट किया, रोटेट करके इसको पतला कर लेते हैं थोड़ा सा, और जो काफी लंबा है इसको थोड़ा पतला, छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि नाव छोटी है। और फिर इस झंडे को हम अगर लगाना चाहते हैं तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। अब हम उसके बाद इस झंडे में
इसमें एक झंडा लगाते हैं। जो ये डंडा बना, जो आपका ये लाइन बनी है, इसमें हम एक झंडा लगा देते हैं। झंडा लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से अगेन एक हमें ट्रायंगल लेना है और ये इस तरीके का हम ले लेते हैं और इसको घुमा देते हैं और घुमा के यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब आप देखेंगे तो ये इस पे सेट हो चुका है। इसको हमने इस पे सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद अगला काम में क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें और इसको थोड़ा सा पीछे, ज़्यादा पीछे हो गया तो ठीक है, अब परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसको एकदम परफेक्ट सेट करने के बाद इसके कलर को हमें चेंज कर लेना है। मान लीजिए इसके कलर को हम कर देते हैं रेड। यहाँ से हमने रेड कर दिया और आउटलाइन के कलर को भी हमने रेड कर दिया। और ये जो है इसके कलर को हम कोई भी एक कलर दे लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ये कलर दिया और आउटलाइन के कलर को नन कर दिया, तो कुछ इस तरह से ये दिखाई पड़ेगा। अब इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके फॉर्मेट में चल के ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद अब ये जो आपका नाव है, नाव में हम सेव फिल में चल के इसको थोड़ा लकड़ी का आकार देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाएंगे, तो आप कोई भी इसमें से एक ले सकते हैं जो आपकी मर्जी हो उस तरीके का। आप जैसी नाव तैयार करना चाहते हैं, जिस कलर में करना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं और उस कलर में अपनी नाव को तैयार कर सकते हैं। अगर आप कलर नहीं चाहते तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा, इस शेप को हम थोड़ा और भी बेहतर बना सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पे शेप के कलर को आप अपने अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए जैसे हम ब्लैक कलर ही देना चाहें सिर्फ ऐसे, और आउटलाइन के कलर को एक बार नन करके देखते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे दिखाई पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, नो आउटलाइन। अब ये जो झंडा है, इस झंडे को हम पीछे की तरफ भेज देंगे। क्या करना है, फॉर्मेट पे जाके सेंड बैकवर्ड कर देना, ये पीछे की तरफ चला गया। अब नाव को और झंडे को दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके इसको हम ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद फिर अब हम यहाँ पे ला लेते हैं। अब इसको अगर जैसे उल्टा भी करना चाहें लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, ये परफेक्ट है। या अगर आप झंडे को पीछे की तरफ लगाना चाहें तो आप झंडे को पीछे की तरफ भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें। अब हम इस नाव को आगे की तरफ ले चलते हैं, इस पर थोड़ा सा एनिमेशन ऐड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी नाव चलेगी और पानी किस तरीके से ऊपर नीचे होगा। तो इसके लिए हमें एनिमेशन टैब पे जाना है और अपने नाव पे जाना है। नाव पे क्लिक करके एनिमेशन टैब पे आप आ जाए। एनिमेशन पे यहाँ कस्टम एनिमेशन, कस्टम पाथ को ले लें और एक सीधी लाइन नाव के ऊपर से आप ड्रैग करें। सीधी मत ड्रैग करें, क्यों? क्योंकि नाव थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी जा सकती है। तो इस तरीके से आप इसको, जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ उठ रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है, तो नाव जैसे आपकी चल रही है उस तरीके से आप इसको ड्रॉ करें। तो अब आपकी नाव सामने की तरफ आएगी। अब नाव में अभी सेटिंग करनी बाकी है, अभी हम और करते हैं। पहले तो हम ये जो हमने पानी का शेप दिया है, इस शेप को हम क्या करते हैं, इस पे भी हम थोड़ा अलग इफेक्ट लगाते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम नीचे की तरफ आ जाएं और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा मोर मोशन पाथ। तो मोर मोशन पाथ पर आए और यहाँ पर आप देखें कि कोई ऐसा हो जो थोड़ा ऊपर जा रहा हो, थोड़ा नीचे आ रहा हो, इस तरीके से, ऐसे ऊपर जा रहा हो, नीचे आ रहा हो, ऊपर जा रहा हो, नीचे आ रहा हो। यहां पे आप देखिए कौन सा परफेक्ट आपको लग रहा है, जैसे जो आपको सही लगे, जो ऊपर नीचे कर रहा हो, ऐसा कोई यहां पे आप ये देखिए कर्व है, कर्व ये परफेक्ट लग रहा है। या इधर साइन वेव है, साइन वेव भी ठीक है। तो साइन वेव को चलिए ले लेते हैं। साइन वेव को हमने ले लिया और जितनी भी हमने यहाँ पे ये पानी का जो शेप दिया है, इस शेप की साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि पानी अगर जैसे कि दाएं बाएं भागे तो भी ये एडजस्ट कर ले उसमें। अब उसके बाद आते हैं एनिमेशन पैन पर। एनिमेशन पैन पर आने के बाद सबसे पहले हमने जो लगाया है कस्टम पाथ, तो आपका ये था। अब हमें इस पर क्लिक करना है और इसको विथ प्रीवियस करना है और फिर इफेक्ट ऑप्शन पर आकर यहाँ पे इसकी स्पीड को कर देना स्लो। आपकी नाव धीरे धीरे चलेगी और यहाँ पे जो स्पीड है इसको वेरी स्लो कर देना है और रिपीट जब तक स्लाइड शो बंद ना हो, ऐसे इस तरीके से चलेगी आपकी नाव।
फिर उसके बाद इसको और भी परफेक्ट बनाया जा सकता है, बट मैं सिर्फ आपको इसलिए अभी जल्दी से बता रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग से थोड़ा बहुत इसमें प्रयास करें, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। तो अब हमें क्या करना है, एक एक पर, जैसे सबसे लास्ट वाला पानी कौन सा है, सबसे लास्ट वाला मतलब सबसे फर्स्ट वाला। अब इसमें यहां पे आके इफेक्ट ऑप्शन में आके इसकी स्पीड को हम क्या करेंगे, एकदम स्लो कर देंगे, बहुत ही स्लो, और ये भी विथ प्रीवियस करेंगे और वेरी स्लो कर देते हैं, और रिपीट जब तक स्लाइड शो बंद ना हो। इस तरीके से फिर अगला, फिर आते हैं इफेक्ट ऑप्शन पर, इसकी स्पीड को हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं, और इसको हम जो है टाइमिंग को क्या करेंगे, विथ प्रीवियस सही है, स्पीड को जो वेरी स्लो था इसको भी वेरी ही स्लो रखते हैं ताकि ये दोनों एक साथ चल पाए। फिर उसके बाद अगला हम सेलेक्ट करते हैं, इसकी स्पीड को यही रहने देंगे यहां पे, और यहां से आप इसको स्लो कर देंगे और स्लाइड शो जब तक बंद ना हो, इस तरह से। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ फिर बढ़ते चलेंगे और एक एक पर हम इसी तरीके से इफेक्ट को अप्लाई करेंगे, किसी पे वेरी स्लो, किसी पे स्लो और किसी पे मीडियम कर देंगे। फिर ऊपर चलते हैं इफेक्ट में, टाइमिंग में विथ प्रीवियस ऑलरेडी है, यहाँ पे इसको वेरी स्लो करते हैं और स्लाइड शो जब तक बंद ना हो। फिर अगले पे आके टाइमिंग पे आके और फिर यहाँ इसको कर देते हैं फास्ट, और जब तक स्लाइड शो बंद ना हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आके टाइमिंग पे आके इसको विथ प्रीवियस रहने देते हैं, इसको वेरी स्लो करके, और फिर इसको यहाँ पे एंड ऑफ स्लाइड कर देते हैं। अब चलिए अब हम स्लाइड शो करके देखते हैं कि क्या हमारा एनिमेशन प्रॉपर तैयार हुआ या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, स्लाइड शो टैब पे आना है, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करना है, और अब देखिए स्लाइड शो स्टार्ट हो गया और आपकी नाव कुछ इस तरह से चल रही है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं, इसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है, बस आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करें। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।